नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी आई क्यू के पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एक नई न्यूज एनालिसिस की। जैसे आपको पता होगा, उड़ीसा के जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होती है रथ यात्रा, प्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा इस साल भी जुलाई के महीने में यानी कि जून जुलाई के महीने में जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो रथ यात्रा को सरकार ने महाकुंभ की तरह बड़ी लेवल पे ऑर्गेनाइज करने की सरकार ने सोचा है। तो आइए देखते हैं क्या सरकार की इस बार प्लान है। तो उड़ीसा प्लान्स रथ यात्रा महाकुंभ स्केल। जैसे कि आपको पता है, महाकुंभ प्रयागराज में हुई थी लगभग फरवरी मार्च के महीने में, या माघ के महीने में आप बोल सकते हो। तो उस तरीके से उस बड़े पैमाने पे उस बड़े आप बोल सकते हैं फैसिलिटीज के साथ, क्योंकि सिर्फ उड़ीसा नहीं या सिर्फ भारत नहीं, विश्व स्तर पर यह रथ यात्रा या कार फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सरकार का यह कहना है कि उसी लेवल पे हम लोग भी प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और फैसिलिटीज जो भक्त लोग यहाँ पे आएंगे या डिवोटीज आएंगे उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ताकि एक बहुत ही एक अच्छा और एक जिसको हम बोलते हैं कि आनंदमय लोग एक्सपीरियंस लेके यहां से वापस जाएं। तो इस तरह से इसी चीज को खास करके सक्सेस बनाने के लिए सरकार ने एक कमिटी भी बनाई है, और कमिटी उस पे पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइज है अरेंजमेंट्स है उस पे भी उस कमिटी काम कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं, पूरी रथ यात्रा 27 जून 2025 को इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके लिए सरकार की प्लानिंग है। यदि आप पूरी की पूरी स्केड्यूल देखोगे तो पहला देवस्नान पूर्णिमा है, वो 11 जून को है। उसके साथ साथ गुंडीचा यात्रा यानी जिसको रथ यात्रा भी बोलते हैं, वो आपकी 27 जून को है। और बाहुड़ा यात्रा ये 5 जुलाई को मनाया जाएगा। उसके साथ साथ सोना वेस यानी कि सोने की जो आप बोल सकते हैं मुकुट या जो भी ज्वेलरी वगैरह होते हैं उसको भगवान जी पहनते हैं। तो ये 6 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके। उसके साथ साथ आप यदि देखोगे, सरकार का ये प्लान है कि लगभग 6 ऐसे जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर को बुलाया जाएगा। हो सकता है राष्ट्रपति महोदया भी इस अतिथि बनेंगे इस रथ यात्रा के। उसके साथ साथ और भी कई सारे डिग्निटरीज जो हैं वो पूरी आने वाले हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी एक बड़ी बंदोबस्त होगी। और अभी जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन चल रहा है, और उड़ीसा एक कोस्टल स्टेट भी है, तो कहीं ना कहीं सरकार का एक कंसर्न ये भी है कोस्टल एरिया में, यानी कि खास करके समंदर की तट पर कैसे हम सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस या प्लेटून जो है वहां पे डिप्लॉय किया जाए। तो उसी के चलते सरकार ने खास करके केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि हमें बहुत डिटेलिंग की जरूरत है सेफ्टी और सिक्योरिटी को इशू जैसे ना आए इन इन नियर फ्यूचर। तो लोकल पुलिस के साथ साथ कुछ सेंट्रल फोर्सेस यानी कि सेंट्रल बल जो है हमारी आर्म फोर्सेस है उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा। उसके साथ साथ जो पुलिस है उसका ये बंदोबस्त होगा कि लगभग 300 एआई एनेबल्ड सीसीटीवी कैमरास हर जगह इंस्टॉल किए जाएंगे, ताकि पूरी की पूरी मूवमेंट की निगरानी रखा जाए। और जो भी थ्रेट, जैसे हमने देखा है हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन जो तनाव चल रही थी, उसके चलते एक थ्रेट जैसा जगन्नाथ मंदिर के ऊपर था और कई सारे पुलिस और आर्म फोर्सेस डिप्लॉय भी किए गए थे, उसी को मुद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह कदम भी उठाया है कि लोकल पुलिस के साथ साथ हम आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म फोर्सेस को भी यहां पे तैनात किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा, सो दैट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वुड बी इंश्योर्ड। थोड़ा सा यदि रथ यात्रा के बारे में आप यदि देखना चाहेंगे, रथ यात्रा जैसे मैं आपको बता रहा था, उड़ीसा के तो सबसे बड़ी फेस्टिवल है ही, इंडिया में तो मनाया जाता है। उसके साथ साथ कुछ और भी ऐसी जगह है जहां पर रथ यात्रा मनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं नेपाल में भी मनाया जाता है, श्रीलंका में भी रथ यात्रा मनाया जाता है। ठीक है। और ये एक एनुअल चैरियट यानी कि कार फेस्टिवल बोला जाता है, जो 4 मूर्ति हैं यानी कि जिसको चतुर्धा मूर्ति भी बोला जाता है, वो 4 मूर्ति है। जैसे जगन्नाथ जी हैं विष्णु अवतार, बलभद्र जी हैं जो उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, सिस्टर सुभद्रा है, और उसके साथ साथ सुदर्शन चक्र यानी कि भगवान जी का जो वेपन है। तो ये 4 मिलकर चतुर्धा मूर्ति बोला जाता है। तो उन्हीं को अपनी जो मंदिर है, जो जैसे
जो मेन श्राइन है वहां से 9 दिन के लिए अपनी मौसी के घर वो घूमने जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो वो जाने वाली जो यात्रा है, यानी यात्रा या ट्रैवल जो हम बोलते हैं, उसको हम लोग रथ यात्रा बोलते हैं। और जो आने वाली यानी कि मंदिर को वापस आने वाली जो यात्रा है उसको हम बाहुड़ा यात्रा भी बोलते हैं, राइट। सो ये पूरी की पूरी 9 दिन की यात्रा है। तो उस 9 दिन में कैसे कितने लोगों की गैदरिंग होगी, महाकुंभ की तरह व्यवस्था भी कैसे लोगों को इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, बहुत सारे साधारण कॉमन मैन जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे। तो हो सकता है उनके लिए एक उसी तरह की व्यवस्था करने की जरूरत है, जाकि बहुत ही आप बोल सकते हैं जैसे भक्ति भाव से वो लोग उस एक्सपीरियंस को लेके फिर वापस जा पाए। ये सरकार की अभी मेन चेष्टा है, और सरकार केंद्र सरकार के साथ भी इसको डिस्कस कर रही है ताकि उस बड़े लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा सके। आप देख सकते हैं रथ यात्रा, जैसे मैं आपको बता रहा था, रथ यात्रा गुंडीचा यात्रा भी उसको बोला जाता है, उसके साथ साथ घोष यात्रा भी बोला जाता है, नवदिन यात्रा भी बोला जाता है, दशावतार यात्रा भी बोला जाता है। और इसकी जो खासियत यदि आप देखोगे, एक रिलीजियस एस्पेक्ट तो है ही, एक सोशल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि माना जाता है जो लोग दलित हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनको दर्शन देने के लिए भगवान जी साल में एक बार वो मंदिर से बाहर निकलते हैं, दुनिया को देखते हैं, अपनी श्रद्धालु को देखते हैं, अपनी भक्त को देखते हैं। क्योंकि ये माना जाता है, फिलहाल अभी तो वो रेस्ट्रिक्शन पाबंदी नहीं है, बट एक समय पे ये कहा जाता था जो लो कास्ट पॉपुलेशन है, जो दलित है, वो शायद उस मंदिर में उनको परमिशन नहीं मिलती थी, जिसके वजह से उनको बाहर आना पड़ता है। भगवान जी बाहर आते हैं उनको दर्शन देने के लिए। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, जैसे आप जगन्नाथ जी की यदि पूरी की पूरी हिस्ट्री को देखने लगोगे तो वहां पे हमें दिखाई पड़ती है कहीं ना कहीं एक ट्राइबल कल्चर भी है जगन्नाथ श्राइन यानी जगन्नाथ वर्शिपिंग में। ये कहा जाता है पहले जिस अवस्था में अभी जगन्नाथ जी को पूजा किया जाता है, उससे पहले एक ट्राइबल राजा थे जो इंद्रदुम्न राजा जिनको बोला जाता है। वो राजा थे जो एक ट्राइबल किंग थे, उनको एक्सेस करके यानी उनके साथ मिलकर उस मूर्ति को लेके आए और फिर मंदिर की स्थापना हुई थी। बट उससे पहले जो विश्व बसु जो ट्राइबल किंग थे वो पूजा कर रहे थे, और ये एक ट्राइबल कल्चर का भी रिफ्लेक्शन है। तो ये कई सारे एस्पेक्ट्स है जिसपे हम जगन्नाथ जी या जगन्नाथ टेम्पल रथ यात्रा पे बात कर सकते हैं। आज की इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नई एपिसोड में। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, आरंभ बैच जो है हमारी शुरू हो रही है, और जो लोग एडमिशन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस फाउंडेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय द यूजिंग कोड JN Live। इसमें क्या क्या फीचर्स मैं आपको मोटा मोटी बता दूं। 1100 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस रहेगी, मेंटरशिप रहेगी, मॉड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी, कंप्लीट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज रहेगी, डेली मेंस क्वेश्चन रहेगी, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली स्टेट वाइज, इस तरह से करंट अफेयर्स रहेगी। मैगजीन भी आपको मिलेगी, डेली MCQs भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्लास PPT मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, बस आपको ये काम करना है, ज्वाइन करते टाइम आपको बोलना है, मतलब यूज करना है कोड JN Live। अच्छा, इस पे और भी 4 चीजें मैं आपको बता दूं। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, NCERT कोर्सेस आपको फ्री मिलेगी, यानी कि रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, सारे लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वर्जन रहेगी ताकि आप बाद में देख सकते हैं। और 100% फी रिफंड, यानी कि पहली अटेम्प्ट में आप यदि प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो, आपकी 100% फंड जो है, यानी कि जो पेमेंट आपने दिया है, फी दिया है, वो आपको वापस कर दिया जाएगा। ओके, उसके साथ साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास, यदि आप लेना चाहते हैं तो अभ्यास टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल्स हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल्स है, एंड होम साइंस की भी ऑप्शनल है। ओके, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंस्टा और फेसबुक में मुझे आप फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी यदि डाउट है, कोई भी क्वेरी है प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ, आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में। थैंक यू।